दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन अहलावत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका हमने नाम रखा है मिशन 100 दिन। नाम से क्लियर है, 100 दिन में गणित को कंप्लीट कराने का एक संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। हर दिन मैं एक वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूं और ऐसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे अगले सप्ताह मैं एक दिन में 2 वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने पूरा टारगेट सेट किया हुआ है कि हम 100 दिन में आपका आने वाले जो एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर यूपीएसआई हो, जिसमें अर्थमेटिक की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। कंप्लीट अर्थमेटिक हम आपका पहले कराएंगे 100 दिन में। मैं आपको जानकारी देते हुए, ये बताते हुए बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो फेयर नोट्स बना रहे हैं तो उनका कमेंट के माध्यम से जो आंसर वो मुझे नीचे देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो वहाँ से क्वेश्चंस को कर रहे हैं और अपने जवाब को कमेंट के माध्यम तक हमको पहुँचा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर वो बच्चा इस मिशन से जुड़ सकता है जिसको गणित में एक डर है या वो गणित के माध्यम से कई बार सफलता के मानक को पूरा करने में 1 या 2 नंबर से रह गया है। अपने घर बैठे रोज 1 से 1.5 घंटा हमारे साथ जुड़िए, अपने फेयर नोट्स बनाइए और इस बैच को मैं बहुत जल्दी एक गति देने जा रहा हूं। वो गति ये होगी कि जो काम आपका 5 दिन 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको हम 3 दिन में करने का प्रयास करेंगे, 4 दिन में करने का प्रयास करेंगे। तो हम 6 दिन का काम अगर 4 दिन में कर पाए तो हम बड़े आराम से 100 दिन के अंदर इस पूरे गणित को कर पाएंगे। आज रेशो की मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ, आज रेशो की मैं आखिरी क्लास आपके सामने लेके आया हूं। जो 2-3 प्रकार के सवाल मुझे आपको कराने हैं, उन सवालों को करने के बाद इन 6 की 6 वीडियो को जब आप कंप्लीट रूप से देखेंगे तो आप रेशो के आराम से 80-90% सवाल बनाने लग जाएंगे। मेरा लक्ष्य है कि जो पहली बार बच्चा गणित पढ़ रहा है उसको कम से कम 80 से 90% गणित आ जाना चाहिए। उसी लक्ष्य के लिए मैंने आपके सामने हर टाइप का सवाल मैं लेके आया हूं। अभी तक जो मैंने वीडियो आपको बताई, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए कि वो आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आज जो आपके सामने सवाल लेके आया हूं उसमें पहले टाइप का सवाल है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने देखे होंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब ये जो सवाल है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अगर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं तो इसमें आपको जो जानकारी दी होगी पहले वो आपको जानकारी समझनी है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न की जानकारी क्या होती है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आपके इस सवाल की। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझेंगे, फिर आप सारे सवाल आप बना देंगे। उलझना नहीं है, सिक्कों पर आधारित सवाल में आपको समझना है कि दिया क्या होता है, डाटा क्या होता है और कैसे वो सवाल बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो आपसे कहेगा या कह रहा है, एक बैग में 4:2:5, यानी आपको अनुपात दे दिया के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के रूप में कुल 11 रुपए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं तो आपको यहां पे 3 डाटा दिया हुआ है। दोबारा से समझ लीजिए, ये आपका एक बैग है। जैसे बचपन में गुल्लक होती थी ना, उस गुल्लक में हम 1 रुपए का सिक्का डालते थे, 2 रुपए का सिक्का डालते थे, 5 रुपए का सिक्का डालते थे, ठीक है। और फिर वो गुल्लक जब भर जाती थी तो उसको हम फोड़ते थे, तो उसमें से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया निकलते थे। जो हमारे जमाने के बच्चे होंगे उसमें 50 पैसे भी डालते होंगे और 25 पैसे भी डालते होंगे, ठीक। जो उससे पहले होंगे वो 10 पैसे भी डालते होंगे, 5 पैसे भी डालते होंगे, 20 पैसे भी डालते होंगे। हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कभी 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे या 25 पैसे चलते हुए ना देखे हो, लेकिन हमारे जमाने में 10 पैसे 20 पैसे चलते थे। तो वो जब सिक्के डालते रहेंगे आप उसमें, तो सिक्कों की संख्या अलग अलग होगी। आपको थोड़ी ना पता है कि आज आपने 1 का सिक्का डाला, कल 2 का डाला, परसों कितने का डाला या 4 दिन पहले कितने का डाला था। तो आप क्या करते हैं, उस गुल्लक को फोड़ने के बाद में सिक्कों की संख्या नहीं गिनते हैं, आप रुपए बनाते हैं उसको और आप जोड़ के बताते हैं कि भाई मेरी गुल्लक में तो 200 रुपए निकले या मेरी गुल्लक में तो 300 रुपए निकले, ठीक है। वैसा ही ये सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि जो आपके सिक्के हैं इसमें कुछ सिक्के 1 रुपए के पड़े हुए हैं, ऐसे पता नहीं कितने हैं। ऐसे कुछ सिक्के कितने के पड़े हुए हैं, 50 पैसे के पड़े हुए हैं। कुछ सिक्के कितने के पड़े हुए हैं, 50 पैसे के पड़े हुए हैं।
ठीक है, हमें नहीं पता कितने पड़े हुए हैं, 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं और कुछ सिक्के हमारे 10 पैसे के पड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझना ध्यान से। ये आपकी गुल्लक है या बैग है, इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। जब इन पैसों को निकाला गया बाहर, तो जो इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात था, ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ध्यान से देखना, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात था वो था 4:2:5। इसका अर्थ क्या है कि अगर 1 रुपए के 4 सिक्के निकले तो उनकी तुलना में 50 पैसे के कितने सिक्के निकले, तो आप कहेंगे जी 2 सिक्के निकले, और 10 पैसे के कितने सिक्के निकले, 5 सिक्के निकले। यानी कि आपको ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक तो दिया जाएगा जो आपको कितने कितने रुपए या कितने कितने पैसों के सिक्के हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सिक्कों का मूल्य आपको दिया जाएगा कि भाई 10 पैसे का है कि 20 पैसे का कि 50 पैसे का। दूसरा क्या दिया जाएगा, दूसरा इनकी संख्या का क्या दिया जाएगा, अनुपात, है ना। वो सिक्कों की संख्या का क्या देगा आपको, अनुपात। अधिकांश में आपको अनुपात देगा। कुछ सवाल में सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, कुछ सवाल में उनके मूल्य का भी अनुपात देगा। मैं सवाल कराऊंगा आगे, तो जिस चीज का अनुपात देगा हम उसे ही समझना। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात, और मूल्य का अनुपात है तो मूल्य का अनुपात। अब बच्चे कहेंगे जी मूल्य का क्या अनुपात होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा बेटा। और तीसरी चीज देगा आपको कुल मूल्य, यानी सिक्के मिलाकर सब कुल कितने रुपए हैं। तो आप बताइए यहां पर कुल कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे जी 11 रुपए। ठीक है, मैं इस सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा। एक तो बिल्कुल डायरेक्ट कि आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप, और एक उसमें आप क्या चीजें चुरा सकते हो कि आप उसमें स्किप कैसे कर सकते हो चीजों को। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। मुझे सब लोग एक बार बताएंगे जिन्होंने अब तक हमारा अनुपात समानुपात पढ़ा है। अगर मैं पूछता हूं कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो वो कहेंगे जी सर 4x होगी। देखो 1 रुपए के, ध्यान से देखो, एक ही सवाल से समझ जाओगे सारे सवाल, सिक्कों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 4x होगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो आप कहेंगे सर 2x होगी। और मैं कहता हूं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 5x होगी। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपको दी गई है सिक्कों की संख्या और यहां आपको दिया गया है थैले का कुल मूल्य रुपए में। तो आपको सिक्कों की संख्या से जो कन्वर्ट करना है वो किस में करना है, तो आप कहेंगे जी मूल्य में करना है, रुपए में करना है बेटा। बस ये खेल है, क्योंकि आपको सिक्कों की संख्या नहीं, आपको निकालना है थैले में कुल 11 रुपए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4x हो गई तो उनका मूल्य भी 4x हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे जी यहां से x गायब कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, वो मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैंने जो आपको पढ़ाया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 1 रुपए के सिक्के 4x होंगे, 50 पैसे के सिक्के 2x होंगे और 10 पैसे के सिक्के 5x होंगे। अब मैं इन सिक्कों को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, रुपए में। मूल्य किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप कहेंगे जी रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो। बेटा एक बात बताओ, 1 रुपए के सिक्के अगर 4x हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ x, 1 रुपए के सिक्के हैं 4, तो उनका मूल्य कितना आएगा, तो 4। अरे भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 1-1 रुपए के 4 सिक्के तुम्हारी जेब में हो तो कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, तो तुम कहोगे जी 4 रुपए हैं। क्लियर है। अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तुम्हारे पास, 2x भूल जाओ, तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो एक बात मुझे बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। यानी जो सिक्के से मूल्य मैं रुपए में कन्वर्ट करूंगा वो आधे बनाऊंगा। 2 सिक्के मिलकर कितना रुपया, 1। 4 सिक्के 50-50 पैसे के मिलकर कितने रुपए, 2।
6 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, रुपए कितने? 3, यानी सिक्कों की संख्या से आधे रुपए बनेंगे, हाँ या ना बोलो। तो अगर मेरे पास 2x रुपए हैं, 2x सिक्के हैं 50 के, तो रुपए बनेंगे 2x बटे 2। तो कितने रुपए मेरे पास निकल के आए? तो आप कहेंगे जी x रुपए निकल के आए। ठीक है, मैं ये वाला तरीका x मान के बता रहा हूं, अगला सवाल जो कराऊंगा बिना x के भी करा दूंगा, या इसी सवाल को करा दूंगा। आओ अब मैं कहता हूं 10 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे? बस आप मुझे बताइए, 10 पैसे के कितने सिक्के मिलकर? तो आप कहेंगे जी 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो जितने सिक्के मिलकर रुपया बनाते हैं उसे हम भाग कर देंगे सिक्कों की संख्या से, तो रुपए बन जाएंगे। तो आपके कितने आ गए? 5 दूनी 10। तो यानी बेटा आपके आ गए x बटे 2। अब ये जो 4x आया, x आया और x बाई 2 आया, ये सब क्या गया? रुपए। क्लियर है? तो इन सब का योग, इन रुपयों का योग कितना दिया है? 11। तो मैं लिखूंगा 4x, एक एक रुपए के हो गए 4x रुपए। 50 पैसे के कितने रुपए हो गए? आप कहेंगे जी x रुपए। और ये कितने हो गए? तो आप कहेंगे x बटे 2। क्लियर है? और ये रुपए बराबर किसके हो गए जी? 11 रुपए के। क्लियर? अब अगर मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं तो ये आया 2, 2 चौक 8x प्लस 2x और प्लस x। इसको सोल्व करना है इससे आगे, है ना? सवाल यहां पे आपका खत्म हो गया, 11 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, 8x 2x और 1x कितना हो गया? तो आप कहेंगे जी 11x हो गया। और इस 2 की गुणा मैं इधर करूंगा तो क्या आ गया? 11 दूनी 22। तो 11 से 2 बार कटा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। आपको जो अनुपात में वैल्यू निकालनी थी, शुरू से लेके अंत तक जो सवाल चल रहा है उसमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया? क्या पूछा है आपसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप यहां से देखो कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे जी 2x है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 2x और x का मान 2 है तो 2 दूनी 4। 4 आपके प्रश्न क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्या आपको समझ में आई ये बात? मैं इस सवाल को अगर आपको कहो भी एक ऑप्शन के तरीके से भी करवाता हूं, मैं इस सवाल को आपको बिना x माने भी करवाता हूं, सारे तरीके हैं। आप बस ये समझिएगा कि जो आपको सवाल में दिया गया है उसको आपने जितना अब तक पढ़ा उसके हिसाब से कैसे करा। मैं एक बार 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। मुझे आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था 4:2:5। तो मैंने कहा जी 1 रुपए के सिक्के 4x, 50 पैसे के सिक्के 2x और 10 पैसे के सिक्के 5x होंगे। ये मैंने सिक्के लिख लिए, हाँ या ना? आप कहेंगे जी लिख लूंगा, लेकिन सवाल में मुझे रुपए दिए हैं तो मुझे सिक्कों की संख्या को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 1 रुपए का, अब मुझे बोलते चलेंगे आप उधर से, 1 रुपए का कितना सिक्का मिलकर 1 रुपया बनाता? आप कहेंगे जी 1 ही बनाता, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो 4x सिक्के होंगे तो 4x ही रुपए होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं? तो आप कहेंगे जी 2 सिक्के बनाते हैं। तो सिक्कों की संख्या को 2 से भाग कर दिया तो ये आपके रुपए बन गए। मैं आपसे कहूंगा 10 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे? तो आप कहेंगे 10 सिक्के मिलकर बनाएंगे। 10 ढाई 100 रुपए, 100 पैसे हो गए ना, तो 10 सिक्के बनाएंगे। तो सिक्कों की संख्या को मैंने 10 से भाग कर दिया तो ये रुपए हो गए। तो ये रुपए और ये रुपए बराबर किसके हैं? 11 के। तो इन तीनों का योग 11 के बराबर रखा तो वहां से मेरे x का मान कितना आ गया? 2। तो x का मान 2 आ गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे 1 रुपए के सिक्के कितने, तो मैं कहूंगा 8। x की जगह 2 रखे ना, तो 1 रुपए कितने सिक्के? 8। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 पंजे 10। तो किसी के भी आप सिक्के निकाल सकते हो। समझ में आया? अब मैं इस सवाल को, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सवाल में जो इतना सारा ड्रामा हुआ है इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हो आप। तैयार है सीखने के लिए? देखो मैं इसी में कर रहा हूं, मैंने सब मिटा दिया। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, सब मिटा दिया। ये सब मिटा दिया, जो भी आपको समझाने के लिए करा था सारी चीज मिटा दी। मुझे सवाल में 3 चीजें दी हैं। एक, सिक्कों का क्या क्या मान है, दूसरा उनका अनुपात, और तीसरा थैले में कुल रुपए कितने दिए हैं? 11। ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे सवाल में दी गई है। ठीक, अब मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं, इस ध्यान से देखना इस लाइन को।
मैं कह रहा हूं जी सिक्कों की संख्या। ये मुझे आप बताइए कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या मैं 4x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सब बोलेंगे। मैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हो। मैं 10 पैसों के सिक्कों की संख्या 5x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मुझे बस इतना बताइए। मैंने 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे इनके सिक्कों की संख्या लिख ली बेटा। तो आप बताओ 4x होगा, 2x होगा और 5x होगा। ठीक है, मुझे सिक्कों की संख्या का करना क्या है? मुझे तो रुपयों का करना। रुपए बताया उसने 11 है, तो मुझे दूसरे स्टेप में सिक्कों की संख्याओं को क्या बनाना पड़ेगा? मैं कह रहा जी रुपए बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अब मैंने आपको क्या सिखाया? अगर 1 रुपए के 4x सिक्के हैं तो रुपए भी तो 4x बनेंगे। ये बता दो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक सिक्का मिलकर 1 ही रुपया बनाएगा। आपकी जेब में 1-1 रुपए के 5 सिक्के हो, मैं पूछूं कितने रुपए? आपके जी 5 रुपए। तो सिंपल बात होगी। दिक्कत कहां आ रही है? जहां पैसे हैं। अब इतना ध्यान रखना कि सिक्के हैं 2x, बनाना है इसे रुपए। ये रुपए बना दिया मैंने, है ना? ये रुपए बना दिया। अब मुझे बताना 50 पैसे के सिक्के 2x, रुपए बनाना। कितने सिक्के मिलकर रुपया बनाते? तो आप 2 सिक्के मिलकर रुपया बनाते, तो मैं 2x के बटे में क्या कर दूंगा? 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? आप कहेंगे जी 5x सिक्के हैं। कितने सिक्के मिलकर रुपया बनाते हैं? सिक्कों की संख्या। तो आप कहेंगे 10 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते, तो बटे 10 कर दिया। अब ये भी रुपए बन गए, ये भी रुपए बन गए, ये भी रुपए बन गए। तीनों रुपए को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे बच्चे 11 के बराबर आ गया। बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? अब आप इस लाइन को भी चुरा सकते हो। आप डायरेक्ट रखेंगे 4x, 2x बटे 2, 5x बटे 10, और यहां से आपका x का मान निकल के कितना आ जाएगा? 2। तो अगर x का मान 2 आया तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये था, तो 4 दूनी 8 सिक्के इसके होंगे, 2 दूनी 4 सिक्के इसके होंगे और 5 दूनी 10 सिक्के इसके होंगे। तो आपसे पूछे 1 रुपए के सिक्के तो आप कहेंगे 8, 50 पैसे के तो आप कहेंगे 4, 10 पैसे के तो आप कहेंगे 10। उत्तर की जांच हाथों हाथ कर लो। 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपए तो ये हो गए। 50-50 के 4 सिक्के तो 4 सिक्के रुपए कितने बनाएंगे? 2, तो 2 रुपए ये हो गए, तो 8 रुपए ये हो गए, 2 रुपए ये हो गए, और 10-10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए ये बनाएंगे, तो 8, 2, 10 और 1 कुल रुपए हो गए आपके। समझ में आया? मैं इस सवाल को आपके सामने एक तरीके से और करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको जो दी गई है वो यही है। इस सवाल को मैं आपके सामने एक तरीके से और करवाऊंगा। अभी ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये वाला तरीका और जो पहला वाला है सेम ही तो है भाई। मैंने आपको यहाँ पे जो बताया और इससे पहले जो बताया दोनों सेम बात है। बस मैंने उसको कहा अच्छा जब आप तैयारी करते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो सब मिटा दिया मैंने। क्या लिखने की जरूरत है? तो कहेगा 1 रुपए के सिक्के हैं 4x, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्ट कैसे करोगे? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 4, तो 4x। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2, तो 2x। 10 पैसे के कितने? 5, तो 5x। अच्छा 1 रुपए का एक सिक्का ही मिलके तो रुपए बनाता था। 4x के बटे में चाहो तो आप 1 लिख दो। यानी सिक्कों की संख्या को जितने सिक्के मिलके रुपया बनाएंगे उससे भाग करना है। सिक्कों की संख्या 4x थी, एक सिक्का मिलके रुपया बनाएगा तो 4x बटे 1। यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 थी, तो 2x बटे 2 और 5x बटे 10। सॉल्व करके x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे आपको एक लाइन में सवाल हो जाता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे x नहीं मानना तो आप मुझे बताओ 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर क्या था? 4:5। ध्यान से देखना भाई। अब कुल रुपए कितने? 11। अगर आपको पैसों से रुपए बनाने में कन्वर्ट में दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सबको पैसे ही बना लो। मतलब
मैं कह रहा हूं अगर 1 रुपए के सिक्के 4 हैं तो 1 रुपए के जब सिक्के 4 हैं तो कुल पैसे कितने होंगे? तो 1 रुपए के सिक्के 4 हैं, एक्स नहीं मान रहा मैं, अब 4 मान रहा हूं, तो 4 रुपए में कितने पैसे हो गए? आप सबको पैसे बना लो, पैसे तो बना सकते हो। अरे भैया पैसे तो बना सकते हो, 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 400 पैसे हो गए। आप कहेंगे हो गए जी। अच्छा 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए? तो आप कहेंगे गुणा कर दूंगा डायरेक्ट, 50 पैसे गुणा 2 तो यहां पे 100 पैसे हो गए। 1 रुपए के कितने हो गए? तो कि 400 पैसे हो गए। 50 पैसे के कितने हो गए? तो कि 100 पैसे हो गए। अच्छा 10 पैसे के कितने सिक्के? 5। 10 पैसे के 5 सिक्के तो कुल पैसे कितने हो गए? तो आप कहेंगे जी 50 पैसे हो गए। 10 पैसे के वाले 50 पैसे हो गए। तो सबको तुमने पैसे बना दिया, तो तुम्हारे पैसे हो कितने गए? तो आप कहेंगे जी 400, 100, 500, 100, 50, 550 पैसे हो गए। और 550 की वैल्यू कितनी दी है? 11 रुपए दी है ना। आपके हिसाब से 550 पैसे आए और सवाल में दी है उसकी वैल्यू 11, तो 11 रुपए में कितने पैसे होंगे? इसको भी पैसे कर लो, तो आप कहेंगे जी 11 रुपए में 1100 पैसे होंगे। क्लियर है? अब 550 की वैल्यू 1100 है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान जो निकल के आया वो 2 आया। बेटा ये जो 1 यूनिट का मान निकल के आ रहा ना, यही x का मान 2 आ रहा था। 1 यूनिट का कितना आया? 2 आया। अब आपसे पूछा था कितने का? 50 पैसे का, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। अरे आ रहा है समझ में? मैं आपको जो अगला सवाल कराऊंगा ना उसको मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, ऐसे भी कराऊंगा और ऐसे भी कराऊंगा, तो आपको वो वाला सवाल आराम से समझ में आएगा। इस सवाल से अगला सवाल आप देखो। देखो बच्चों, ये सवाल मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप इसको समझ लीजिएगा, एक ही सवाल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे कहा एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। मैंने कहा एक तो इन्फॉर्मेशन ये देगा कि भाई कितने कितने के सिक्के हैं, एक उनकी संख्या का अनुपात देगा, और एक थैले में कुल कितने रुपए हैं ये देगा। ये 3 इन्फॉर्मेशन जनरली सामान्यतः आपको किसी भी सवाल में देगा, ठीक है बेटा? अब मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्ट कि भाई मुझे आप इतना बता दो कि 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, इनकी संख्या का अनुपात मुझे 1:2:4 दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। आपको ये मूल्यों का अनुपात नहीं दिया, आपको संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या। और यहां पर आपको क्या दिया है? आप कहेंगे रुपए दिया है, तो आपको सिक्कों की संख्या के हिसाब से रुपए बनाने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ जो मैंने सिखाया, 1 रुपए के सिक्के क्या मैं x मान सकता हूं? आप कहेंगे जी मान सकते हो, अभी सिखाया था। 50 पैसे के सिक्के क्या मैं 2x मान सकता हूं? सिक्के आप कहेंगे मान सकते हो। 25 पैसे के सिक्के क्या मैं 4x मान सकता हूं? आप कहोगे जी मान सकते हो। ठीक, मुझे सिक्कों की संख्या सामने दिखाई दे रही है, मुझे सिक्कों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे बनाने रुपए। मैंने आपसे क्या कहा? 1 रुपए के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे? तो आप कहेंगे तो सर बेवकूफी वाला सवाल हो गया, 1 ही रुपया बनाएगा, तो उसी रुपए से उससे भाग कर दो। यानी 1 रुपए का आपकी जो वैल्यू थी वो x थी, है ना? ये मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं x, यहां सिक्कों की संख्या 2x, यहां सिक्कों की संख्या 4x। मुझे बनाना है इन सबको रुपए, तो 1 रुपए का 1 सिक्का रुपए बनाता है। 50 पैसे के कितने सिक्के? आप कहेंगे 2 सिक्के, तो 2 से भाग। 25 पैसे के कितने सिक्के रुपए बनाते हैं? 4, तो 4x में कितने बनेंगे? ये भी रुपए बन गया, ये भी रुपए बन गया और ये भी रुपए बन गया, और तीनों का जो जोड़ है वो बराबर किसके दिया है? आप कहेंगे जी 225 के बराबर दिया है। यहां से किसका मान निकालना है? केवल x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? 4, 2 और 1 का एलसीएम, आप कहेंगे 4, तो 1 चौका 4, तो कितना आया? 4x। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4x, और 4 एकम 4 जमा 4x बराबर कितना आ गया? 225। क्लियर है? अब देखो 4, 4 और 4 कितना हो गया? 12x बराबर हो गया 225 गुणा 4। अब ये 12 कहां जाएगा? तो बटे में जाएगा, तो आपको मैं 12 यहां से हटा के यहां डायरेक्ट बटे में लगा दिया। 4 तिया 12 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15।
x का मान निकल के कितना आया, तो आप कहेंगे जी 75 आया। अब आपसे जो पूछेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। पूछा था 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2x 2 और 75 कितना हो गया 75 इंटू 2, तो कितना हो गया 150 सिक्के हैं। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। आपको पहले जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है उससे सिक्के लिख लेने, x 2x 4x, उन सबको रुपए में कन्वर्ट करना है बेटा। किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। और सिक्कों की संख्या से रुपए बनाने का तरीका क्या है, जितने सिक्के मिलके 1 रुपया बनाए उससे भाग कर दो। 1 रुपए का तो 1 ही बनाएगा, 50 पैसे के 2 बनाएंगे, अब 25 पैसे के 4 बनाएंगे। तो इन सब का जो रुपयों में कन्वर्जन हो गया है वो 225 के बराबर है। यही सारा पैसा मिलकर तो 225 है, तो यहां से हमारा x का मान निकाल लिया, वो आपका 75 आ गया। तो 1 रुपए के, अब उत्तर की जांच भी कर लो, 1 रुपए के 75 है, 50 पैसे के 150 है, और 25 पैसे के 75 गुना 4 300 है। उत्तर की जांच करोगे तो ये सब मिला के 225 आएगा। क्या आपको ये तरीका समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक सेकंड मेथड जो अभी आपको सिखाया था वो भी आपको मैं यहां पे बता देता हूं। क्या है वो मेथड, भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप सबको पैसे ही बना लो, रुपए तो छोड़ो, आप सबको पैसे बना लो। तो आप कहेंगे जी पैसे कैसे बनाएंगे, एक बात बताओ, 1 रुपए का 1 सिक्का है तो कितने पैसे होंगे जी, आप कहेंगे जी 100 पैसे होंगे। जब 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपए में तो 100 पैसे होंगे। आप कहेंगे जी ठीक है, मैं सबको पैसे बना रहा हूं। आगे चलते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप कहेंगे 2, तो कितने पैसे बनेंगे, तो आप कहेंगे 50 दूनी 100 पैसे ये बन गए। 25 पैसे के 4 सिक्के, मैं एक्स ना मान रहा, मैं सिक्के ही मान रहा हूं, 25 पैसे के 4 हैं तो 25 चौका 100 पैसे ये बन गए। बोलो, तो आपके जो पैसे बने वो कितने बने, आप कहेंगे जी 300 पैसे बन गए। और सवाल में कितने, इन 300 की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे 225 रुपए दी है। अब 225 रुपयों को भी पैसे बनाओ, तो 225 गुना 100 पैसे हो गए। ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या। तो आपकी 300 की वैल्यू पैसों की इस वैल्यू के बराबर हो गई। तो 1 का मान निकाल लो, 300 पैसों को जो हमें मान दिया इतना दिया है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 3 से कितना कटा, तो आप कहेंगे 75 बार कट गया। ये जो आता है ना निकल के 1 यूनिट का मान, ये कितना आया 75। बेटा यही तो x का मान था, समझ में आया। सबको पैसे बना दो, 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 100 पैसे हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 100 रुपए से हो गए, अब 25 पैसे के भी 4 सिक्के हैं तो 100 पैसे हो गए, 300 पैसे हो गए, दिए हैं 225 रुपए। तो 300 पैसे को 225 रुपए से तुलना करेंगे तो 225 को भी पैसे बना लिया गुना 100 करके, तो 1 यूनिट का मान 75 हो गया। खत्म हो गया सवाल, इसका 75, इसका 150, इसका 300। समझ में आया। सिक्कों की संख्या को लोगों ने हवा बना रखा है कि जी सिक्कों की संख्या के सवाल, सिक्कों की संख्या के सवाल। अरे सिक्कों की संख्या के सवाल तो बड़े आसान है, आपको सिक्कों की संख्या से बस रुपए बनाना आना चाहिए। आओ मैं इसमें ना एक सवाल आपके सामने और ले लेता हूं जिससे आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाए। देखते हैं, देखो भाई ये सवाल मैंने आपका थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप समझो इसको बात को। 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात ये दिया है। दोनों तरीके से करा रहा हूं, आखिरी सवाल करा रहा हूं मैं दोनों तरीके से, वरना कोई से भी एक तरीके से आप कर लेना, ठीक है बेटा। आप मुझे बताओ 1 रुपए के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहेंगे जी 6, 3 और 2 दिया है। तो मैं कह सकता हूं, मुझे जल्दी जल्दी बताओ 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए, तो आप कहेंगे 6x। मैं कहता हूं जी 50 पैसे के कितने हो गए, तो आप कहेंगे 3x, और 10 पैसे के कितने हो गए, आप कहेंगे 2x। मुझे बताओ ये सिक्के की संख्या हुई या रुपए हुए, तो आप कहेंगे जी सिक्कों की संख्या हुई। और सिक्कों की संख्या को बनाना क्या है जी, आप कहोगे जी रुपए बनाना, क्योंकि टोटल वैल्यू तो रुपए में दी है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इसे 1 से भाग कर दूं, रुपए बन गए कि नहीं बन गए, आप कहेंगे जी बन गए। क्यों, क्योंकि 1 रुपए का 1 सिक्का ही क्या बनाता है, 1 रुपया बनाता है। 50 पैसे के कितने सिक्के, आप कहेंगे 2, तो इसे 2 से भाग कर दो, आधे रुपए बनेंगे ना भाई। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो रुपया तो 1 बनेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो रुपया तो 2 बनेंगे। तो जब 50 पैसे के इतने सिक्के हैं तो रुपया बनाते हो आधा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सिंपल है। तो 10 पैसे के कितने सिक्के, 10 सिक्के मिलकर रुपया बनाते हैं, तो बटे 10 कर दो, ये सब रुपया आ गए। इन सबको जोड़ के
30.8 के बराबर रख दो। यार इतना तो सिंपल है, नु क्या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझ में थोड़ा बहुत तो दिमाग भी चाहिए भाई। कभी मिशन 100 दिन के अंदर सोच रहे हो कि बस कोई भी गधा घोड़ा के बैठ जाएगा, थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 10 दिन के 100 दिन के अंदर नुजी तुमने तो कहा था गणित सिखा देंगे, थोड़ा तो बुद्धि होनी चाहिए है। तो एलसीएम कितना आ गया 10, तो 10 छंग 60x, 2 पंजे 10, 5 तिया 15x। अब जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि एलसीएम लेके कैसे गुणा हो रही, तो वो इंतजार करे एलसीएम वाले चैप्टर का, इसका कॉन्सेप्ट समझ ले बस। और प्लस 2x बराबर क्या हो गया 30.8 हो गया। अब ये 10 मल्टीप्लाई में जाएगा और मैं बोलूंगा 30.8 में 10 की मल्टीप्लाई हुई तो दशमलव उड़ गया। आदमी क्या जी, हम भी उड़ गए, तुम्हारा तो दशमलव उड़ गया इधर, हम भी उड़ गए। ओ भैया ये बात बेसिक बात है, बहुत हल्की हल्की बातें हैं ये। आप कहो जी कहीं दशमलव लगा देते हो, कहीं दशमलव उड़ा देते हो, तो भाई एक काम करो, इसके लिए तो हो सकता है और कोई बेसिक जाके कक्षा 8 तक का मैथ या 5 तक का मैथ पढ़ो एक बार, ठीक है ना। जब 10 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 308 आएगा। और 15 और 60 75 और 2 77, ये कितना हो गया 77x। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, है ना। अब देखो ये कितना है 7 और इकाई का अंक क्या है 8, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 28, इकाई का अंक 4 बार जा रहा है, इससे काटूंगा तो x का मान कितना आ गया 4। अब x का मान 4 आ गया, तो जो पूछे कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 3, ये 4 वैल्यू है 3x, तो 3 गुना 4, तो 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए, तो आप कहेंगे जी 12 आ गए। अरे क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है चौधरी साहब, तो आप कहेंगे समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसका लास्ट में सेकंड मेथड और बता रहा हूं। क्या बताया मैंने कहा रुपए में नहीं बदल सकते तो सबको किस में बदल दो, पैसों में बदल दो। तो पैसों में कैसे बदलोगे भाई, है भाई लवकुश, पैसे में कैसे बदलोगे, तो 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 600 पैसे हो गए, हैं 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 तिया 150 पैसे हो गए, और 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे हो गए कि नहीं हो गए। और इन सब की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो आप कहेंगे 30.8 रुपए के बराबर हो गई। क्लियर है। तो जब इन्हें पैसे बनाया तो इसे भी पैसे बना लो, किससे गुणा करके 100 से। तो 100 से गुणा करने में दशमलव भाग गया तो एक 0 भाग गया, और ये आ गया 3080 आया। अब ये कितना हो गया 600 700 770 की वैल्यु 3080। अरे देख तो लो 770 77 की वैल्यू 308, वही तो बात हो गई, 0 से 0 उड़ गया। आ रहा है समझ में। तो सबको पैसे ही बना लिया करो। 77 का एक मान कितना आ गया 308, तो 1 का मान कितना निकल के आया, तो आया 4। यही x का मान होता है बेटा। यहाँ पे टेक देना, साले सवाल हो जाएंगे। सिक्कों के सवाल का हलवा बना दूंगा। सिक्कों के सवाल में कोई दम ना है, आप सीधा इसको क्या कर दो कन्वर्ट, आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। आ रहा है समझ में। अपनी किताब से सवाल उठाना। एक सवाल और करवा रहा हूं इसका लास्ट, फिर 2 सवाल घर के लिए दूंगा, करके दिखाना, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लो। चलो बच्चों एक और सवाल है, दोनों मेथड से करा रहा हूं, जो बढ़िया लगे कर लेना। अब देखो कितना डायरेक्ट होकर आ गए। हमें क्या दिया, एक थैले में दिया है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, और इसमें कह दिया बराबर संख्या में उपस्थित हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:1:1 है। भाई कोई भी चीज अगर बराबर संख्या में है तो उनका अनुपात बराबर होगा। अब मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए के सिक्के भी x होंगे, 50 पैसे के सिक्के भी x होंगे और 25 पैसे के सिक्के भी x होंगे। आप कहोगे हाँ सर बात तो ठीक है, x और x होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे क्या बनाना है, रुपए। 105 रुपए थी, इन सबको रुपए बनाना है। तो बताओ x/1 करूंगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 2, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4, और इन सब का योग किसके बराबर कर दूंगा, तो आप कहेंगे सर 105 के बराबर कर दो। मेरा बीपी ज्यादा मत बढ़ाओ मेरे बच्चों, आप इसको बस समझ लो कि सवाल खत्म हो गया। एलसीएम 4 ले लो, 4x 2x और x बराबर कितना आ गया मेरे बेटा 105। क्लियर है। अब 4 2 6 और 1 7x बराबर हो गया 105 और गुणा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई फास्ट नहीं करा रहा, आपको कट्टाफिटी करनी आनी चाहिए। ये कितनी बार कटा, 15 बार, और 15 चौका 60। x का मान कितना हो गया 60,
हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी स्पीड आज थोड़ी तेज लग रही हो, तेज नहीं है, आखिरी लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते बहुत स्लो स्पीड है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि इतना स्लो मैं कभी गणित पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका बेस अब मजबूत हो गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो आपका एक्स का मान क्या आ गया 60। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, मतलब एक के भी कितने, 50 के भी कितने, 25 के भी कितने, तो 60 इसके हैं, 60 इसके हैं, 60 इसके, तो आपका आंसर क्या हो गया 60। ठीक, अगर मैं इसका सेकंड मेथड बता दूं, अगर आप कहते जी एक्स नहीं मानना, तो मैं कह रहा सबको पैसों में बदल लो। किस में बदल लो बेटा, पैसों में बदलो। 1 रुपए का एक सिक्का तो पैसे कितने हो गए 100, 50 पैसे के भी एक सिक्का तो पैसे कितने हो गए 50, हो गए कि नहीं हो गए 50। 50 पैसे का जब एक ही सिक्का ले रहा हूं तो 50 पैसे हो गए, और 25 पैसे का भी एक ही सिक्का ले रहा हूं तो 25 पैसे हो गए। तो कुल पैसे तो आपके हिसाब से ये हो गए, इतने यूनिट हो गए, है ना। तो कितने हो गए, तो आप कहेंगे जी 175 यूनिट हो गए। 175 का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे जी 105 रुपए दिया है। मैं कह रहा हूं जी रुपए की बात बिल्कुल मत करो मेरे सामने, पैसे की बात करो। तो 175 का मान 105 है। अगर आप काटते हैं 25 से, तो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। देखो 7 का मान 105 गुना 4 आ रहा था, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऐसी 7 से यहां उड़ा दो 15 बार, तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे एक यूनिट का मान 60 निकल के आया। क्लियर है। और 60 ही क्या है, 60 सिक्के ये हैं, 60 सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। यही आपके प्रश्न का क्या उत्तर है। तो सेकंड मेथड को जो मैंने आपको सिखाया बेटा, ये बहुत शानदार मेथड है। आप सबको सिक्कों को जो है ना रुपए में ना, सबको सबको पैसों में बदल लो, पैसों में बदल लो, पैसों में बदल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको किस में बदल लो, पैसों में बदल लो। ठीक है, क्या करने आए हो।
माइक बनता, दोबारा बताता हूँ बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका सिक्कों पर आधारित है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका संख्याओं पर आधारित है। ठीक, इन चारों सवाल को करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो सही आंसर होगा वो आप दीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। मेरी तरफ से मोटा मोटा अनुपात समानुपात का मैंने लगभग हर टाइप आपके सामने कराने का प्रयास किया। मेरे जीवन का ऐसा अनुभव कि मैं आपको ऑनलाइन इस तरीके से वीडियो शूट करके पढ़ा रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके इस ऑनलाइन माध्यम से मैं उस बच्चे तक भी पहुंच सकूं जो मुझे जानता भी नहीं है और जो बिल्कुल बेसिक से गणित मेरे साथ सीखना चाहता है। ठीक है, वहां तक मेरा पहुंचने का प्रयास है। और मैंने 2 लाइन कहीं पर पढ़ी थी, सुनी थी कि अगर महसूस ही ना हो तो और बात है, अगर महसूस ही ना हो तो और बात है, वरना जरा सी बात जान निकाल देती है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको महसूस हो गया तो आप यहीं से तरक्की करनी शुरू कर दोगे, और अगर आपको महसूस ही नहीं हुआ तो आपको कितने भी टीचर पढ़ाने के लिए आ जाए, आप वहां से सीख नहीं सकते। सीखने का बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अपने मोबाइल से नोट्स जरूर बनाइएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा। नोट्स आप दूसरे के लिए नहीं बनाते हो। कंपटीशन के विद्यार्थी को नोट्स बनाने का मतलब है कि मैं जो चीज बना रहा हूं वो मेरे लिए यूजफुल है। तो हर बच्चे का तरीका अलग है। कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे लॉन्ग नोट्स बनाते हैं। तो जिंदगी में कामयाब होने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपका पढ़ाई में विद्यार्थी हो, सबके अलग अलग नियम है। आप अपने नियम के हिसाब से देखिए कि मेरे हिसाब से क्या सूटेबल है। कुछ बच्चे कहते हैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता हूँ, 7 बजे तक पढ़ता हूँ, तो 4 घंटे पढ़ लिया ना। कुछ बच्चे कहते हैं शाम को बैठता हूँ 10 बजे पढ़ने के लिए, रात के 2 बजे तक पढ़ता हूँ, तो वो भी 4 घंटे रात को पढ़ रहा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके पास सुविधाएं कैसी हैं, आप किस समय अच्छी तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। कोई फिक्स नियम नहीं है। सुबह उठकर पढ़ने वाले व्यक्तियों के भी सिलेक्शन होते हैं, रात को देर तक पढ़ने वाले के लिए भी सिलेक्शन होते हैं। ये अपने अपने नेचर पर, अपने अपने वर्किंग स्टाइल पर और अपनी अपनी सुविधाओं के आधार पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। इस बात को समझने के बाद आप अपने मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे चैनल को, एक मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं चीजों को आपके माध्यम से लाइव के तरफ भी लेकर आऊं। ठीक है, उसके लिए आप मेरी मदद कीजिएगा। अगर एक बार ठीक ठाक बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि लाइव अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में आनंद आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपके कमेंट यहीं पे लाइव सेक्शन में आएंगे और यहीं पे मैं उनका जवाब दूंगा। तो फिर मुझे ऐसा फील होगा कि जैसे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही है, वैसे ना जाके आप मेरे साथ संवाद कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दे पाऊंगा। यहीं पे लाइव संवाद करेंगे, सेशन लाइव रखा करेंगे 1 घंटे का। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेरी मदद ये कीजिए कि आप पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक ये वीडियो मेरी बताइएगा कि अनुपात समानुपात पढ़ाया गया है 5 से 6 लेक्चर। वो पढ़ने वाला कंपटीशन का बच्चा किसी भी कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी तैयारी कर रहा हो, उसको बताइएगा बिल्कुल बेसिक से गणित पढ़ाया जा रहा है। इसको देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको आप बस बताइए, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बताइए। और अगर वो सब्सक्राइब करता है तो हमारे सब्सक्राइबर एक बार बढ़ जाएंगे तो हमें लाइव पढ़ाने में, अब पता चला मैं कम सब्सक्राइबर है पढ़ा रहा हूँ तो 5, 7, 10 लोग लाइव पढ़ रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो आपसे बस सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने सहपाठियों को भी बताइए, उन्हें भी हमारे साथ शिक्षा के मिशन में जोड़िए। और मिशन 100 डेज का आज आपका 6ठी क्लास आपके सामने दी। अगर मैंने आपको बताया कि अगर सब चीजें सही रही तो मैं आने वाले सप्ताह में 1 की जगह 2 वीडियो पर डे आपको डालने का प्रयास करूंगा, 2 वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।